डीजे कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से कफारा की 28वीं और 29वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी निम्मी फैशन के अंदर अपने रूम में जाती हुई उसके पीछे थी हमारी काका का किरण, और दोनों के बीच झगड़ा तगड़ा होने लगा। हमारी काका का किरण बार बार निम्मी को टीज कहती हुई कि सलाह तुम्हारे हाथ से निकल गया, सलाह सीता से शादी करेगा और वो दोनों के बच्चे भी हो गए, वो तुम्हारे घर पे खाना खाने आएंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारी निम्मी को रहा नहीं गया। वो जो है सितारा की बात सुन के ही आग बबूला हो गई और इधर उधर की चीज़ें हमारी प्यारी सी काका का किरण पे उठा के फेंकने लगी। लेकिन दूसरी तरफ किरण कहने लगी कि इतनी आसानी से जो है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी निम्मी, मुझे मालूम है तुम्हारी तो मतलब कि जान हालत में आ गई होगी ना, दिल पे छुरियां चल रही होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, अंदर से झुलपुल कर राख हो गई होगी। और बस ये बात थी कि काका का किरण के पीछे दौड़ने लगी हमारी निम्मी, कहने लगी कि चली जाओ यहाँ से। और बस किरण वहाँ से डर के भाग के चली गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी निम्मी के पास उसकी प्यारी सी अम्मी जान आती हुई। अम्मी जान अपनी बेटी से कहती हुई कि बेटा क्या हाल बना रिया है तुमने अपना, ये क्या है, तुम कितना रो रही हो। लेकिन दूसरी तरफ निम्मी कहती कि सलान से मोहब्बत करता है, वो सितारा से शादी कैसे कर सकता है अम्मी। और बस ये बात ठीक है, अम्मी कहने लगी कि वो ना तुमसे मोहब्बत करता है ना सितारा से मोहब्बत करता है, तुम्हारा भाई तुम्हें झूठ बोल रहा है, पट्टियाँ पढ़ा रहा है अपना उल्लू फास करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी शादी सितारा से क्यों हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि बेटा अगर उसकी शादी सितारा से ना भी और वो भी फिर भी तुमसे शादी क्यों करेगा। लेकिन वही बात ठीक है, हमारी निम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ही घर में मेरे ही खानदान में मेरी जो है क्या मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहने लगी बेटा मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि नहीं 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 आप कर सकती, आप जाए उससे जो है हाथ मान ले अपने प्यारे से बेटे के लिए, उसको जो है अच्छे से रखे, उसके मन्नतें मिसाचटे करे, लेकिन अपने घर में उसको बहू बना के लेकर आए, वो सलार के पास नहीं जानी चाहिए। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी नई सी बुली सी वाली सी पुप्पो कहने लगी कि बेटा बहुत देर हो चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम भूल जाओ सब कुछ, चलो अब यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो उठाती है कपड़ा तो उसको क्या दिखता है कि उसकी निम्मी ने तो हाथ काट दिया। और हाय हाय हाय, मेरे दिल में जो भी सहानुभूति, जो भी दर्द, जो भी एहसास निम्मी के लिए उठे थे, सारे दम तोड़ गए। मैंने कहा ये तो हराम कर रही है, हट, ये तो गलत बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी निम्मी दवा खाने के अंदर बैठी हुई थी और तभी उसकी मम्मी उसके पास आई और कहने लगी कि निम्मी तूने ज़रा नहीं सोचा अपने भाइयों के बारे में, खानदान के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो मैं उनसे क्या बताऊंगी, क्या कहूँगी कि मेरी बच्ची ने अपनी नस काट ली, आखिर तू बदनाम हो जाएगी, तो क्यों नहीं समझ रही। लेकिन दूसरी तरफ निम्मी कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस सलाद चाहिए, सलाद चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मम्मी कहने लगी कि सलाद कोई खिलौना है जो तुम्हें पैक करके दे दूँ, नहीं हो सकता। लेकिन वो कहने लगी अगर मेरा नहीं हो सकता किसी और का भी नहीं हो सकता, उसकी और हमारी सितारे की शादी तोड़वाए, कुछ भी करके तोड़वाए अम्मी, वरना मैं एक और बार आत्महत्या करने की कोशिश करूँगी। और बस ये बात ठीक है, मेरे दिल से निम्मी इस जितनी ही बार उसके मुंह पर खुदकुशी का शब्द आया उतनी ही बार उतर गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी अम्मी जान जब बेटी के सामने कुछ नहीं चला तो कहने लगी कि ठीक है बेटा मैं कुछ करती हूँ, तू बस ठीक रहा कर, खुश रहा कर। दूसरी तरफ निम्मी भी कहने लगी कि मेरा सलाद मेरा नहीं है तो सितारा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर जो है अम्मी जान किसी को तो टारगेट बनाने ही वाली थी, तो भाभी को टारगेट कर दिया और भाभी से कहने लगी कि सारा दिन बत्ती सी दिखाती रहती है और मेरी बच्ची का दिमाग खराब करती है। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा सलमान कहने लगा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, भाभी सच सच बता दीजिए। लेकिन भाभी कहने लगी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे किसी नहीं मालूम। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहने लगा कि ये बेचारी क्या बताएगी, तुम लोग जो है अपनी फैमिली पॉलिटिक्स को अपने तक महदूद रखो। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि ये क्यों बताएगी, ये तो झूठी है, ये तो मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है। और यही बात थी कि भाभी कहने लगी कि मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा आपके घर को। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती है कि तुम जब से आई हो तब से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा सलमान कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं बताता हूँ, आपकी बेटी जो है चिल्ले काटती है और वजीफे पढ़ती है, मोहब्बत के महबूब आपके कदमों में वाली ड्रामास देखती है। और बस ये बात थी कि हमारी माँ कहने लगी कैसे कैसे सकता है। और भाई को तो शर्म आ गई, तो अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर वहाँ से चला गया और हमारा प्यारा सा सलमान सोचने लगा कि अब आगे क्या किया जा सकता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार इन सब चीज़ों से बेखबर अपने डैडी के साथ बैठकर चेस खेल रहा था। और डैडी सलार से चेस खेलते खेलते पूछने लगे कि सलार देखो कैसी गेम लग रही है मेरी, वैसे तो बड़े दिनों के बाद बैठा हूँ लेकिन जो है कमाल का खेलता हूँ ना मैं। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगे कि खेल तो मैं रहा हूँ अब्बा जान, आपके साथ उनके साथ सबके साथ मैं जानता हूँ कि आप मेरी शादी गरीब घर में नहीं होने देंगे, इसलिए सबको छुला के रखा है, बता के रखा है कि सिर्फ हमदर्दी, असल में तो मोहब्बत करता हूँ, सितारा को भी जो है सरप्राइज दूंगा जब उसके घर पे बारात लेकर आ जाऊंगा। और बस ये बात ठीक है, हमारे बजान कहने लगे कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो सलार। और वही बात है कि जो स्क्रिप्ट में है नहीं वो सोच रहा हूँ। और बस यहाँ पर जो है बजान कहने लगे कि क्या बकवास कर रहे हो, चेस पे ध्यान दो। लेकिन तभी आता है हमारे प्यारे से टाया जान का फोन, और टाया जान का जैसे ही फोन आता है तो सलार लबाक से फोन उठा लेता है, बोलता है कि कौन बोल रहा है। और वही बात है कि शौकत बोल रहा हूँ। और बस ये बात ठीक है, हमारा कहने लगा कि शौकत तो पुराने ड्रामा में मेरे अब्बा का नाम था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से चचा जान कहने लगे यहाँ
यहाँ पर सितारा के ताए का नाम है। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि बताए आपको कोई काम था क्या मुझसे? और वही बात है कि एक ही तो काम है, कब आओगे कब आओगे? और बस ये बात थी कि हमारा सलार कहने लगा कि मैं जब आऊँगा जब आपको भरोसा भी नहीं होगा कि मैं आऊँगा। और बस ये बात थी कि हमारे अब्बाजान कहने लगे कि तुम हमें लटकाओगे तो नहीं ना। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा अल्लाह लटकाने के लिए तो ना 2-2 बार रिश्ता तोड़ा है, उस सलमान से बचा के रखा है अपनी प्यारी सी सितारा को। मैं आऊँगा जरूर आऊँगा, लेकिन किसी को बताऊँगा नहीं, ना ऑडियंस को पता चलेगा, ना आपको पता चलेगा, ना सितारा को ऐसी एंट्री मारूंगा। बस ये बात ठीक है। तायाजान कहने लगे कि ऐसी वैसी एंट्री का मैं जो है भरोसा नहीं कर सकता, मेरी एक और बेटी है उसको भी जो है ब्याना है, तुम एक काम करो परसों आ जाओ। और बस ये बात ठीक है। सलार कहने लगा कि ठीक है मैं परसों आ जाऊँगा, लेकिन इतने में ही तायाजान कहने लगे कि तुम्हारे घर वालों का मसला कब हल होगा? और बस ये बात ठीक है। सलार कहने लगा कि मेरे घर वालों का मसला? और बस ये बात ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ, सितारा ने कहा कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है। और बस ये बात ठीक है। सलार कहने लगा कि सितारा तुम खुद ही मेरी जिंदगी में लव स्टोरी की विलन क्यों बनना चाहती हो? और बस ये बात ठीक कि वहाँ से जो है गुस्सा होकर चला गया। तीसरा अब्बाजान कहने लगे कि अरे भाई वो मतलब गेम। और बस ये बात थी हमारी प्यारी सी सितारा को सलार ने फ़ोन कर दिया और कहने लगा कि बताओ सितारा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे? लेकिन सितारा कहने लगी कि सही बात है ना, तुम तो जा रहे हो ना कनाडा। लेकिन सलार कहने लगा कि मैं कनाडा नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ कनाडा हनीमून पर जाना चाहता हूँ। लेकिन सितारा कहने लगी कि क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि हाँ सही बात है, ये बात जो है लड़कियों को समझ नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ जो है सितारा कहती हुई कि मिलना है कि नहीं मिलना। और दूसरी तरफ सलार कहता हो क्या मिलना है ना, एक काम करना रात को आना, बड़ी मतलब कि कैंडल लाइट डिनर करेंगे। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सितारा कहती हुई कि ठीक है आ जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ बैठी हुई थी किरण, और किरण कहती हुई कि बताओ क्या मतलब की बात की है उसने, क्या तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आया है क्या सोने की? और बस ये बात की सितारा कहने लगी कि वो क्या कोई मतलब कि हल्का फुल्का इंसान थोड़ी ना कि सोने की अंगूठी लेकर आएगा, वो तो प्लेटिनम लेकर आएगा। लेकिन उतने में ही आती है टाई कहती है कि हमारी प्यारी सी निमी को चक्कर आ गए हैं, अस्पताल में है, चलो चलते हैं। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी किरण कहने लगी कि शायद हार्ट अटैक आया होगा, दिल पे छुरियाँ जो चली थी सारा ब्लड निकल गया होगा। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि उसको क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि झटका लग रहा है। लेकिन वही बात है ना कि तुम्हारी शादी हो रही है। और सितारा कहने लगी कि खाक शादी हो रही है, किससे शादी हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, उसके घर वाले नहीं मान रहे ना। और बस ये बात ठीक है। हमारी क्या इसी किरण कहने लगी वो तो उसका सर दर्द है, तुम्हारा थोड़ी है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारे से तायाजान अपनी निमी से मिलने जाने के लिए, लेकिन निमी से तो मिलने ही नहीं दिया गया। और अपनी प्यारी सी मतलब कि बहन को कहते हो कि बताओ हुआ क्या था? और वही बात है कि बच्चे हैं मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, डाइटिंग शाइटिंग करते रहते हैं। अब क्या करें, 3 दिन से खाना ही नहीं खाया तो विटामिन डी की कमी हो गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से मोटे छोटे भाई को अपना प्यारा सा सलमान इशारा करता हुआ, लेकिन वो समझा नहीं तो हमारी प्यारी सी भाभी ने कह दिया कि जाओ बेटा मुँह धो के आओ, बाहर से आए हो। और बस ये बात थी कि हमारे छोटे मोटे भाई जो है अंदर जाके मुँह धोने लगे। लेकिन तभी भाभी और सलमान उसके पास आते हैं और अपने गंदे कारनामों को अंजाम देते कहते कि मैं उस सलार की से बजा दूंगा, इतना घटिया इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा बड़ा सा छोटे मोटे भाई आ गया और कहने लगा कि क्या बात हो रही है मेरे होने वाले वो क्या बोलते हैं उसके बहनों के बारे में। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सलमान कहने लगा कि जाओ जाके निमी से पूछो। और बस ये कह के वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मोटू भाई अपनी प्यारी सी निमी के पास जाता हुआ कहता हुआ कि बताइए निमी अब बाजी हुआ क्या है। और भाई यही बात थी कि निमी को बोलने की जगह हमारा सलमान ही जवाब देने लगा, कहने लगा कि सलार मेरा दोस्त है बचपन का, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे जो है निमी के ऊपर दिल आ गया था तो वो जो है कह रहा था कि मैं निमी से शादी करूँगा। लेकिन वही बात थी कि मैंने जो है मना कर दिया क्योंकि मैं उसकी फितरत से बखूबी वाकिफ था। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे निमी कहने लगी लेकिन मैं क्या करती भाई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और वही बात है कि तुम पागल हो, तुमने क्यों आत्महत्या की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी आत्महत्या करने की, मेरे जो है सलार से ज़्यादा दोस्त है, मेरा असर सुख उससे ज़्यादा है, बस पैसे में कम हो। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार सा मोटू भाई कहने लगा कि क्या फाड़ने की भी हद होती है यार। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारी निमी कहने लगी कि तुम अपनी बच्ची को ऐसा ही अपनी बहन को उसके हिसाब से बचा लो, वो काफ़ी ज़्यादा दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर भरोसा मत करना। और बस ये बात थी कि भाई कहने लगा कि ऐसा किया क्या है उसने। और वही बात है कि हमारा सलमान कहने लगा कि लड़कियों को घुमाना, उनको जो है अपनी सीट के पीछे बिठाना और उनसे बात करना, गप्पे लगाना उसकी पुरानी आदत है। और बस ये बात थी कि भाई कहने लगा कि सितारा के साथ वो शादी करने वाला है। लेकिन वही बात है कि सितारा के साथ शादी करेगा जरूर, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए करेगा, वो तो बस निमी को जलाने के लिए कर रहा है। और बस ये बात है कि भाई कहने लगा कि मेरी बहन से मेरे लाख जो है इख्तिलाफ सही, लेकिन बहन तो आखिर मेरी है ना, मैं उसको कैसे कुएं में छलांग लगा नहीं दे सकता हूँ। और बस ये सोच कर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि सितारा काली काली आंखों में काला काला काजल डाल के काले काले बालों को कंघी करती हुई काली काली रिक्शा से काले काली ड्रेस में उतरती हुई, और सलार भी उसको देखकर सोचता हुआ कि कितनी काली लग रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा एक तरफ सलार और सितारा एक दूसरे को देखे जाए। सलार के दिल में और आंखों में सितारा के लिए मोहब्बत साफ नजर आ रही थी, लेकिन सितारा के दिल के अंदर और आंखों के अंदर वो मोहब्बत दूर दूर तक नहीं थी। दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि बताओ सलार तुमने क्या सोचा है। लेकिन सलार कहने लगा कि क्या सोच रहा है सितारा, तुमको उल्लू बना रहा हूँ, सबको उल्लू बना रहा हूँ, ऑडियंस को भी उल्लू बना रहा हूँ, सबको कह के रखा है कि मैं जाने वाला हूँ
कनाडा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला सितारा। मैं तो तुम्हारे पास आऊँगा बारात लेके और तुम्हें जो है अचंभा कर दूंगा। बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि सलार कुछ तो बोलो, लेकिन दूसरा सलार कहने लगा कि नहीं 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 सितारा, आज तो मन ही मन में बात कर लेने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे जो है चाहत है, तुम्हें इश्क करता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों की शादी हो जाए, सुहाग रात की सेज के ऊपर तुम मेरे लिए दूध लेकर खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हें देखता रहूँ, बस देखता रहूँ। दूसरी तरफ जो है सितारा कहने लगी कि सलार क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि बताओ सितारा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सितारा कहने लगी कि तुम ये क्या बोलो सलार, जो स्क्रिप्ट में है वो बोलो। और वही बात थी कि हमारा सलार कहने लगा कि छोड़ो स्क्रिप्ट को, आज मेरे दिल की बात मुझे करने दो सितारा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें जो है चाहता हूँ, तुम्हें अपनी हद तक इश्क करता हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है मैंने। पहले कासिम, फिर वो बच्चों का बाप, और अब सलमान से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। तुम्हारे टाया को फंसाने के लिए, उनको जो है चिढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें जो है बचाने के लिए इन सारे राक्षसों से मैंने क्या कुछ नहीं किया है सितारा। तुमसे जो है मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें चाह में रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने एहसास में रखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि वो बात करो जो सच है सलार, जो स्क्रिप्ट में है। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, आज तो दिल की बात है, दिल जान से करने दो, थोड़ा प्यार से करने दो, एहसास से करने दो। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि ये क्या फालतू की शायरियाँ लगा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगे कि हाँ फालतू की शायरियाँ है, लेकिन मेरे लिए तो आज ये शायरी बड़ी अच्छी लग रही है सितारा। तुम्हें देखता हूँ तो बस तुम्हें ही देखता रहता हूँ। क्या कहूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाने को जी करता है, तुम्हारे लिए तो इस दुनिया से लड़ जाने को जी करता है, तुम्हारे लिए तो मर जाने को जी करता है। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि तुम जो हो पागल हो गए हो सलार। लेकिन सलार कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, चलो स्क्रिप्ट की भी बात कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट में क्या हुआ था, वही हुआ था दोस्तों कि सलार कह रहा था कि अब मैं चला जाऊँगा, और सितारा कह रही थी कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी जो है पीछे से सब कुछ संभाल लूँगी। और आगे मतलब के बात चली गई और सलार कहने लगा कि आज तो जो है आखिरी बार तुमसे मतलब कि मुलाकात हो रही है, आज इसके बाद तो छोड़ ही देना है, चलो ना आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। और बस ये बात है कि सितारा उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सलार ने सितारा को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और उसको लेकर उसके घर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। तभी सलार जो है सितारा से पूछने लगा, कहने लगा कि बताओ सितारा तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि मेरे दिल के अंदर कुछ भी नहीं है सलार। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, बताओ कि तुम्हारे कुछ ख्वाब तो होंगे ही ना। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि मैं एक छोटी लड़की हूँ, मैं तो छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक ही ख्वाब है कि तुम्हारा एक छोटा सा घर हो जिसको तुम अपने हाथों से सजा सको। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि यार तुम्हें कैसे पता है सलार। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि मेरी ज्ञानी हूँ, अंतर्यामी हूँ, तुम्हारा प्रेमी हो। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही शायरी नहीं कर रहे हो सलार। लेकिन सलार कहने लगा क्या करूँ, मैं शायर तो नहीं, लेकिन तुमको जब से देखा है तुझे शायरियाँ करने लगा हूँ। दूसरी तरफ से सितारा कहने लगी कि तुम चाहते क्या। और वही बात है कि सितारा को सलार कहने लगा कि ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहती कि चांद और सूरज और तारे तुम्हारी झोली में आ गिरे। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि क्या पता गर्म हो, मेरी झोली फट गई तो और जल गई तो। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सितारा सलार कहने लगा कि नहीं जलेगी, नहीं फटेगी, क्या पता कि ठंडे हो और तुम्हें जो है अपनी जो है ठंडक से ठंडा कर दे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी क्या फ़ायदा, आसमान के झूमर को ज़मीन पर रखने की जगह कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहने लगा कि तुम्हें क्या पता तुम्हारे पास कितनी जगह है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है सितारा, इसके अंदर तो 100 चांद और हज़ारों सूरज समा जाए। और दूसरी तरफ हमारी सितारा कहने लगी कि अगर ऐसा है भी तो भी क्या फ़ायदा, आसमान के झूमर को ज़मीन पर लाके खाक ही करना है तो इससे तो अच्छा वो आसमान में ही भला। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार कहने लगा कि ऐसी वैसी बातें मत करो सितारा, तुम्हारे लिए तो आसमान के कई झूमर कुर्बान कर दूँ मैं, ज़मीन की खाक में मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम बताओ तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि सलार तुमको ज़्यादा ही फिलोसॉफिकल बातें नहीं करे। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सलार कहने लगा कि ये तो पगली मोहब्बत की बातें हैं। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि ये कैसी बातें हैं। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि जैसी तुम हो वैसी बातें हैं, हाय हाय हाय। और बस यहाँ पर जो है सलार ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी और दोनों एक दूसरे को देखे जाए और मन ही मन उसका जो सलार सितारा से मन ही मन कह रहा था कि बोलो सितारा मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, मुझे कितना प्यार करती हो। और बस ये बात थी कि सितारा मन ही मन कहने लगी कि बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बड़ा एहसास करती हूँ तुम्हारा, लेकिन क्या करूँ डायरेक्टर्स और राइटर्स ने रोक के रखा हुआ है। और बस यहाँ पर जो है सलार सितारा की आंखों में गुम हो गया, उसकी बातों को जो सुनने लगा और उसकी सांसों में खो गया। तीसरी तरफ सितारा भी उसके जो है हर एक हरकत के अंदर मरने को तैयार थी। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सलार ने सितारा को उतार दिया। और बस फिर उतारना था कि सलार के अंदर जो छुपे हुई हरकतें थी वो बाहर आने लगी, उसके अंदर की जो मंजूनियत थी वो बाहर आने लगी, उसके पैर ठिठुराने लगे, उसके आंखें जो है चमकने लगी, उसके हाथ जो है डांस करने लगे, उसकी उंगलियां थिरकने लगी, उसकी मुश्क उसके होठों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, उसकी आंखों से बार बार सितारा की जो है छवि दिखाई दे रही थी, उसके हाथों में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके गाड़ी चलाने के तरीके में भी हमें
बस सितारा 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 की गूंज नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बैकग्राउंड में शानी अरशद का गाना बज रहा हो कि तिनका 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 जोड़े जाए जब दिल मिल गए क्या कर पाए। आए 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 सलाह तो पागल हो गया था, रस कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा ठकी हारी अपने प्यारी सी मतलब के दोस्त के घर को आई और कहने लगी कि यार आज तो सलार बड़ी बहकी बहकी पागलों वाली बातें कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्त कहने लगी कि उसने बात क्या की और वही बात है कि क्या बात करेगा, पागलों वाली बातें कर रहा था। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि वो जब जाएगा तो मैं सब कुछ पीछे से संभालूंगी। और बस ये बात थी कि हमारी पैसी दोस्त कहने लगी कि अब तुम क्या करोगे। और वही बात है अपने प्यारे सितारा के पास जाऊंगी, कहूँगी कि तुम्हारे घर पे थी और बस तुम्हारे घर से वापस जा रही हूँ। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे बारे में किसी ने बता दिया कि तुम सितारा से मिलने गई थी तो वही बात है कि मैं सितारा कहने लगी कि उनको तो पता वैसे भी चल जाएंगे, लेकिन वो जो है मैं नहीं देख सकती कि वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माए और पछताए, बस इसीलिए जो है झूठ बोलूँगी। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। दोस्तों वैसे तो मतलब कि अगली किस की बात करनी थी लेकिन आई थिंक नहीं करनी चाहिए तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर पर रात से नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तो मुझे है। दीजिए कफारा।